और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। देखिए, कहते हैं हमारा देश उत्सवों का देश है। आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि एक तरफ सेना के शौर्य पराक्रम का उत्सव है, तो दूसरी तरफ आस्था भक्ति संस्कृति का उत्सव, जिसे पूरा देश मिलजुल कर मना रहा है। भारतीय सेना आज अपना 78वां स्थापना दिवस मना रही है, जिस अवसर पर वीरों की धरती राजस्थान सेना के शौर्य पराक्रम की गवाह बनी। जयपुर के महल रोड पर भव्य ऐतिहासिक आर्मी डे परेड आयोजित की गई है। यह आयोजन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पहली बार सेना ने अपनी वार्षिक परेड को किसी सैन्य छावनी के बंद कमरे से निकलकर आम जनता के बीच किया। वहीं देश में आज भी मकर संक्रांति का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में गंगा समेत देश भर की पवित्र नदियों में लोग आस्था और भक्ति के साथ स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में इसकी अलग ही छटा देखने को मिल रही है। सुबह सवेरे से ही लोग बड़ी संख्या में स्नान दान कर रहे हैं। और देखिए, आस्था और भक्ति ऐसी ही धारा इसकी आपको बहती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारी संख्या में लोग सुबह से कड़ाके की ठंड के बीच में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक 36 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली थी, और अब भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेला प्रशासन का यह अनुमान है कि आज 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात भारतीय सेना की करते हैं, जिसे शौर्य को आज देश सलाम कर रहा है। अदम्य साहस, जोश और जज्बे से भरपूर, गर्व से तने सीने। धरती से लेकर अंबर तक इनकी तान, भारत माँ के गणज है देश की शान। बहादुरी और पराक्रम की ये तस्वीरें भारतीय सेना की हैं। This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country. 3 रंगों की गौरव गाथा। ये वो रणबांकुरे हैं जो हर मुश्किल हालात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। डटे हुए, निर्भीक, निडर, सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा कर। इनके शौर्य, वीरता और पराक्रम को सलाम है। मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी। साइलेंट वॉच डेडली किल के मोटो पर आधारित है। वैसे तो जयपुर अपने किले, महल और विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन पहली बार जयपुर आर्मी डे पर सेना की ताकत और अनुशासन का साक्षी बना। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स। इस मौके पर सेना के वीर जवानों के पराक्रम को याद किया गया। सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता द्वारा 250 सालों फील्ड मार्शल के.एन. करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल इसी दिन सन 1949 में भारत के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस बुचर से सेना की कमान संभाली थी। यानी इस दिन पहली बार किसी भारतीय ने सेना की बागडोर संभाली थी। ये है सेना सेवा कोर के टॉर्नेडोज। ये भारतीय सेना को बता रहा है कि इस मौके पर पीएम मोदी ने एक्स पर खास पोस्ट में कहा कि हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम हर देशवासी को गौरवान्वित करने वाला है। और इसी तेजस विमान के गौरव को, जो कि भारत माँ का ताज है। दुनिया जब आपको देखती है तो उसे भारत की ताकत दिखाई देती है। ये है मेरी सेना का, मेरे सुरक्षा बलों का पराक्रम। मुझे गर्व है हमारे जवानों ने हर मुश्किल से मुश्किल मौके पर अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध किया।
भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सरसीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, इस बार परेड में सबकी नजरें भैरव बटालियन पर रहीं, जो पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने आई। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है। आधुनिक हाइब्रिड युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए इस यूनिट का गठन किया गया है। ये पैरा स्पेशल फोर्सेस और नियमित इन्फेंट्री के बीच एक ब्रिज का काम करती है। ये बटालियन स्पेशल तौर पर ड्रोन आधारित युद्ध और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड है। के नाम से जाने जाने वाली ये बटालियन साइलेंट वॉच डेडली किल के मोटो पर आधारित है और सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता में राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाली। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन्हें जब भी जहाँ भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तत्पर। बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहित सिंधु के हाथों में बड़े ही शान और शौर्य से आप सबके सामने गुजरती हुई भैरव बटालियन। अब आपको एक एक करके आर्मी डे की तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब T-90 भीष्म टैंकों के दस्ते ने महल रोड पर प्रवेश किया। उनके इंजन की भारी गर्जना से पूरा इलाका गूंजा। ये टैंक भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड कॉलम का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके फौलादी ट्रैक जब जमीन से गुजर रहे हैं तो दर्शकों का जोश देखने लायक है। देखिए, टैंक हंटर किलर क्षमता के साथ लैस है, यानी ये रात के अंधेरे में दुश्मन को ढूंढकर उसे सटीक निशाना बना सकता है। इसकी 125 mm की स्मूथ बोर गन किसी भी किले को ढाने में सक्षम होती है। 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार के गोला बारूद ये दाग सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल के सामने। और जयपुर में आर्मी डे पर 61 कैवलरी का भी जलवा दिखा। ये दुनिया के एकमात्र सक्रिय हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर जब राजपथ पर जाते हैं तो यही रेजिमेंट उसकी अगुवाई करती है। इसके अलावा संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए भी जब राष्ट्रपति जाते हैं तो यही रेजिमेंट उनके साथ होती है। इस रेजिमेंट को 1 अगस्त 1953 को 6 राज्य बलों की घुड़सवार इकाइयों को मिलाकर स्थापित किया गया था। धर्म कर्तव्य पर अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर की स्वाभिमान और जयपुर की इस परेड में नवनिर्मित भैरव बटालियन भी देखने को मिली। भैरव बटालियन को पैरा स्पेशल फोर्स और पैदल बटालियन के बीच में रखा गया था। भैरव बटालियन से ये पहली सार्वजनिक परेड थी। ये परेड देखिए, पब्लिक के बीच सेना दिवस के दौरान ये परेड हुई है। वीर जवान, इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन। जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाती, जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन आपके सामने मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी मंच की ओर बढ़ती। भैरव बटालियन परेड के साथ ही स्काउट बटालियन की भी खास रौनक देखने को मिली। यहाँ डोगरा स्काउट, लद्दाख स्काउट, गढ़वाल स्काउट, कुमायूं स्काउट और सिक्किम स्काउट्स और अरुणाचल स्काउट्स ने अपना साहस दिखाया। सपूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से निस्वार्थ सेवा। इसमें शामिल है ज्वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स और सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो। देखिए, जयपुर में जगतपुरा के महल रोड पर नेपाल आर्मी बैंड इस सेना दिवस परेड में शामिल हुआ। ये भारत और नेपाल की सेना के बीच में स्थायी मित्रता का संदेश दे रहा था। जंगी निशान हमरो, marching before you is the Nepali army band whose soulful music fills Mahal Road with melody, reflecting the shared legacy of valor and tradition between Nepal and India, led by Technical Major Nabin Karkidhali। और आजा को यो नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बटा ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रहेको छ। आर्मी डे परेड में पैरा ट्रूपर का भी जलवा देखते ही बन रहा था। आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवे और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह।
बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़ धड़ में, गगन पवन हुआ भारत की। और देखिए, हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 2 साल पहले तक नई दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर इसकी शुरुआत होती थी, लेकिन 4 बार से दिल्ली से बाहर इसका आयोजन हो रहा है। इस बार जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड पब्लिक के बीच में हुई। 78वें सेना दिवस के इस खास मौके पर जयपुर के महल रोड पर इन तस्वीरों के जरिए दुनिया भारतीय सेना की ताकत से रूबरू हुई। सेना दिवस पर थल सेना की वीरता, शौर्य और कुर्बानियों को याद किया जाता है। इस दिन सैनिकों की उपलब्धियों, देश सेवा, अमूल्य योगदान और उनके त्याग को सम्मानित किया जाता है। आखिर सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। 15 जनवरी 1949 को पहली बार इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। लोक कथाओं को जीवन। तो देखिए, सेना दिवस परेड के दिन ये तमाम जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तो किया ही जा रहा है। तमाम दस्ते, तमाम टुकड़ियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए ये तमाम दल अपने अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। संस्कृति का आधार है राजस्थान का। Following this beauty, खेती लोक कथाओं को जीवंत करती ये सभी कलाकृतियां। न्यारी ढोल की थाप पर मोर चंद का तान, काल बेलिया नृत्य है मरुस्थल की शान। काल बेलिया नृत्य अमर संस्कृति का आधार है राजस्थान का। देखिए, हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 2 साल पहले तक नई दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर इसकी शुरुआत होती थी, लेकिन 4 बार से दिल्ली से बाहर इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड पब्लिक के बीच में हुई। 78वें सेना दिवस के मौके पर जयपुर के महल रोड पर इन तस्वीरों के जरिए दुनिया भारतीय सेना की ताकत से रूबरू हुई। सेना दिवस पर थल सेना की वीरता, शौर्य और कुर्बानियों को याद किया जाता है और इस दिन सैनिकों की उपलब्धियों, देश सेवा, अमूल्य योगदान और साथ ही उनके त्याग को सम्मानित भी किया जाता है। आखिर सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए जान लेते हैं। 15 जनवरी 1949 की ये कहानी आपको बताते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए आखिर हुआ क्या था। भारतीय अफसर के तौर पर जनरल KM करियप्पा को पहली बार कमांडर इन चीफ का पद प्राप्त हुआ था। उन्होंने साल 1949 में जनरल सर फ्रांसिस रॉय बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। जनरल सर फ्रांसिस रॉय बूचर भारतीय सेना में कमांडर इन चीफ का पद संभालने वाले आखिरी ब्रिटिश अधिकारी थे। यानी सेना के लंबे और समृद्ध इतिहास में इसकी कमान संभालने वाले जनरल करियप्पा पहले भारतीय थे। कीपर नाम से मशहूर फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने साल 1919 में किंग्स कमीशन हासिल किया था। वो ब्रिटेन के सैंडहर्स्ट में मौजूद रॉयल मिलिट्री कॉलेज में भारतीय कैडेट्स के पहले समूह का हिस्सा बने थे। साल 1942 में उन्होंने 7वीं राजपूत मशीन गन बटालियन की स्थापना की, जिसे बाद में 17वीं राजपूत बटालियन के नाम से जाना गया और साल 1986 में KM करियप्पा को फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित भी किया गया था। और देखिए, जनरल KM करियप्पा आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने। देश के लिए पल बेहद खास रहा। देश की सेना का नेतृत्व एक भारतीय के हाथों में आया, जिसे याद करते हुए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की एक तस्वीर लद्दाख के कारगिल से भी सामने आई है, जहां पर माइनस तापमान में हाड़ कपा देने वाली कड़ाके की सर्दी में सेना के जवान सरहद की पहरेदारी में मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। नश्तर चुभौने वाले ठंड और लगातार हो रही बर्फबारी हर कदम पर इन जवानों के साहस की परीक्षा ले रही है। लेकिन भारत माता की सुरक्षा में जुटे ये जवान खुले आसमान के नीचे पेट्रोलिंग में जुटे हैं। इनके पैर बर्फ में घुटनों तक धंस जाते हैं, लेकिन इनके कदम को रोक नहीं पाते। इस सर्द मौसम का डटकर सामना करने के लिए जवान योग का सहारा लेते हैं, ताकि अपने मन और तन दोनों को मौसम की दुश्वारियों का सामना करने के लिए अनुकूल बना पाएं। अपने फर्ज को इस शिद्दत से निभा रहे हैं ये जवान कि इन जवानों के हौसलों को सलाम किया जाना चाहिए।
सीमा पर तैनात सेना के जवानों को चौकस और चुस्त रखने के लिए अब पिछले कई सालों के दौरान नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को बाकायदा तौर पर योगा भी कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं योगा जो है अब कारगर इसलिए साबित हो रहा है कि इसके लिए उतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती जितनी एक आम रूटीन एक्सरसाइज जो कि सेना के लिए ज़रूरी है वो नहीं पड़ती, और साथ ही साथ कभी कभी जब हालात उस तरह के हो तो इसके कमरे के अंदर भी किया जा सकता है। लेकिन उस बीच अगर यहाँ पर तापमान की बात की जाए -30 डिग्री के तापमान में ये कसरत जो योगा है सेना के जवानों को अपने आप को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो रही है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, द्रास। और अब आपको लेकर चलते हैं आस्था और भक्ति के सफर पर, दिखाते हैं मकर संक्रांति और माघ मेले के रंग। और देखिए, देश में मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार मकर संक्रांति 2 दिन की पड़ी। कल भी लोगों ने मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया था और आज भी देश के कई हिस्सों में सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रयागराज में तो माघ मेला पूरी आस्था और भक्ति के साथ चल रहा है। कल के बाद आज भी प्रयागराज में महास्नान का दौर जारी है। मकर संक्रांति सूर्यदेव की पूजा और खेती किसानी से जुड़ा हुआ एक प्राचीन त्योहार है। इस दिन स्नान दान की परंपरा मकर संक्रांति को और ज्यादा प्रभावी बनाती है। काशी में भी लोग सुबह से ही पवित्र डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी गौ सेवा करते नजर आए, अपने हाथों से गाय को चारा खिलाया। इस दौरान पीएम पूरी तरह गौ सेवा में रमे नजर आए। उधर देखिए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आस्था की खिचड़ी उन्होंने चढ़ाई। पूरे विधि विधान से महायोगी गुरु गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाई गई और सभी नागरिकों के सुखमय जीवन की कामना की गई। जयपुर में मकर संक्रांति के इस खास मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई। पूरा आसमान लैंटर्न से रोशन हो उठा। धूमधाम से लोग मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हुए नजर आए। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरायण में सूर्य अभिनंदन की। तस्वीरें देख लीजिए, जगह जगह पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। हालांकि 2 दिन तक ये संक्रांति मनाई गई है। मंदिरों में पूजा अर्चना भी की गई और सुबह सवेरे भी आप देख सकते हैं तमाम स्थलों पर लोग पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। तो मकर संक्रांति के इस खास मौके पर लाखों की संख्या में लोग एकजुट हुए और संगम किनारे और संगम की रेती पर उन्होंने पवित्र स्नान किया और स्नान दान और ध्यान की प्रक्रिया यूं ही चलती रही। और देखिए, मकर संक्रांति के तमाम रंग देख लीजिए। देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया गया है। कहीं मंदिरों की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, कहीं आपको स्नान और दान करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। और देखिए, मकर संक्रांति के इस खास मौके पर आज 2 सुखद तस्वीरें देखने को मिली हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री अपने अपने अंदाज में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर गायों को चारा खिलाया। इस दौरान पूरे तन मन से गौ सेवा में प्रधानमंत्री रमे हुए नजर आए। इससे एक दिन पहले पीएम मोदी केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में भी शामिल हुए थे, जहां पर पीएम ने कहा था कि पोंगल अब एक वैश्विक त्यौहार बन गया है और तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझा धरोहर बन चुकी है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आस्था की खिचड़ी भी चढ़ाते नजर आए। पूरे विधि विधान से महायोगी गुरु गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। खिचड़ी चढ़ाने के बाद सीएम योगी ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी और सभी के सुखमय और समृद्ध जीवन की कामना की। और चलिए सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं। जी गुप्ता, देखिए
प्रयागराज से हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब शुभम से देख लेते हैं कि आज क्योंकि कई जगहों पर आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है, ऐसे में तमाम लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए शुभम पहुंचे होंगे। कैसा वहां उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है? आज सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। मेरे पीछे आस्था का जनसमंदर, आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या 55 लाख के पार पहुंच चुकी है। दोपहर 12 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं। सुबह 8 बजे का आंकड़ा 16 लाख के आसपास था, उसके बाद 10 बजे का आंकड़ा 37 लाख के आसपास था। लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 12 बज चुके हैं, 12:30 के आसपास का समय है और करीब 55 लाख से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं पवित्र तटों पर। ये 7 सेक्टर यहाँ पर बनाए गए हैं और 7 तटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तड़के 3 बजे से ही लगातार जारी है। शाम तक यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार आसानी से पहुंच जाएगा अगर यही स्पीड रही, यही गति रही तो। ऐसा प्रशासन का अनुमान है। व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के जवान तैनात हैं। लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है कंट्रोल रूम से। और जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था कैसी है, उनमें कैसी भक्ति है, जरा वो भी हम बातचीत कर लेते हैं, जो कि स्नान करके आ चुके हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो स्नान करके आ चुके हैं। भैया स्नान कर लिया आपने? जी। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा है। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। यहाँ पे लोग आए हैं प्रयागराज संगम नगरी और स्नान करके आ चुके हैं। एक परिवार भी मेरे साथ मौजूद है। सर स्नान कर लिया आपने? हाँ स्नान कर लिया। हाँ बच्चों ने भी लिया सब। अच्छा, जब सुबह आए थे तब ठंड कैसी थी? सुबह आए थे तो ठंड थी, बट अभी कोई ठंड नहीं है, एकदम आराम हो चुका है। व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्थाएं अच्छी हैं, प्रशासन एकदम टाइट है, देख रहे हैं चप्पे चप्पे पे प्रशासन लगी हुई है। बहुत बढ़िया लगा। कहाँ से आए? दिल्ली से। जयकारा बोलो आरती मैया की, गंगा जी की, पार्वती पते हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। ये उत्साह है, ये जोश है और यही भक्ति है। वास्तविक सनातन यही है कि लोग कहीं से भी हो। मैंने अभी लोगों से बातचीत भी की। लोग अमेरिका से आए, लोग नेपाल से आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। यानी आज मकर संक्रांति के पावन मौके पर कोई भी संगम में पवित्र डुबकी लगाने से चूकना नहीं चाहता है। हर कोई यहाँ स्नान करने के लिए आता है। क्या बड़े, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, क्या साधु संत, तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर शंकराचार्य यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े अफसर, तमाम बड़े VIPs, आम लोग भी स्नान करने पहुंच रहे हैं। सुबह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। उनका तांता यहाँ लगा हुआ है और आंकड़े यही 1 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। और जैसा कि हमने कहा था कि 2 दिन मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आज मकर संक्रांति का दूसरा दिन है, चूंकि कल भी हमने देखा षटतिला एकादशी के रूप में मनाया गया। आज मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य भी किया जा रहा है, क्योंकि आज द्वादशी की तिथि है, एकादशी नहीं है। तो ऐसे में लोग चावल का, खिचड़ी का दान भी आसानी से कर पा रहे हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस महीने में आज के दिन दान पुण्य करना बेहद अच्छा माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। और लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन दान पुण्य करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, संगम के तटों पर स्नान करते हैं। तो ये आंकड़ा इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि श्रद्धालुओं में आस्था, जोश, उत्साह बरकरार है और लोग बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर लें एक बार, तो व्यवस्थाएं सारे घाटों पर बहुत अच्छी है। सभी जो श्रद्धालु है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। साधु संतों से हमने पूछा, उनका भी कहना यह है कि तमाम व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये तमाम वो घाट है। ये बिल्कुल संगम नोस का इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु स्नान करना चाहते हैं। संगम का ये त्रिवेणी संगम है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। यहीं लोग पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान से अपने पूजन के कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं। तिलक लगाने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे वटुक जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं ब्राह्मण के रूप में, जो लोगों को तिलक कर रहे हैं, उनके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम रंग आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ACP अजय पाल शर्मा लगातार मौके का मुआयना कर रहे हैं। IPS अजय पाल शर्मा प्रयागराज के ACP हैं। सुबह तक का जो आंकड़ा था वो करीब, आपको बता दें, वो लगातार बढ़ते जा रहा था, लेकिन एक बार फिर ये आंकड़ा बढ़ने लगा है। आपको बता दें श्रद्धालु जो है स्नान करने पहुंच रहे हैं। महाराज जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। श्रद्धालुओं का जोश कैसे देख पा रहे हैं आप? 55 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। देखिए ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए गर्व का विषय है कि आज के दिन ये महान पर्व
आज भी कल उपवास में इस पर्व को भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल, थैंक यू। तो देखा आपने, सुना आपने, महाराज जी कह रहे हैं कि भव्यता के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। उनके साथ आईपीएस अजय पाल शर्मा खुद सुरक्षा दस्ते के साथ चल रहे हैं। जो भी वीआईपी आ रहे हैं, जो भी शंकराचार्य आ रहे हैं, महंत आ रहे हैं, उन्हें तमाम सुरक्षा यहाँ पर दी जा रही है। खुद आईपीएस अजय पाल शर्मा जो एसीपी हैं प्रयागराज जोन के, वो यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं। तो माना जा रहा है कि व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त है, तमाम बड़े अफसर यहाँ पर तैनात हैं, हर जवान यहाँ तैनात है, एटीएस के कमांडोज यहाँ पर तैनात हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो सीधे स्नान करें। स्नान करने के बाद आप जैसे ही ये तमाम चीजें हम तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी हमारे तक पहुंचा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स मैं वहां पे सुन पा रही हूं कि लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं संगम नोट से। आई थिंक लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है इस अनाउंसमेंट के माध्यम से कि थोड़ा सा बचकर और केयरफुल होकर आप रहिए। और व्यवस्थाओं के बारे में चूंकि आपने बता ही दिया है, तमाम टीमें, तमाम चीजें वहां पर मुहैया करवा दी गई हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये क्या कुछ अनाउंसमेंट्स है, इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि अलर्ट 24/7 वहां पे नजर आ रहा है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं क्या क्या अनाउंस किया जा रहा है। पहला अनाउंस ये किया जा रहा है शगुफ्ता कि जब आप स्नान करने जाएं तो अपना जो सामान है, जैसे मोबाइल फोन, पर्स, गाड़ी की चाबी, ये इत्यादि सामान अपने परिचित को ही दें, किसी अन्य अनजान व्यक्ति के हवाले ना सौंप कर नहाने जाएं, वरना वो चोरी हो सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि एक आगमन का रास्ता है, दूसरा यहाँ से प्रस्थान का रास्ता है, जो इससे गंतव्य की ओर वो रवाना हो सकते हैं। तो उसी रास्ते से जाएं जो कि आने के लिए तय किया गया है और जो जाने के लिए तय किया गया है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, जो यहाँ से लगातार उद्घोषणा यानी अनाउंस किया जा रहा है, वो ये कि जिन इलाकों, जिन घाटों पर स्नान करना वर्जित है, वहां स्नान नहीं करें। वहां साफ बोर्ड भी लगाए गए हैं कि यहाँ गहरा पानी है, स्नान क्षेत्र वर्जित। मैं कहूंगा सहयोगी संजय से वो दिखाने की कोशिश करें। बाईं ओर लिखा है स्नान क्षेत्र वर्जित है, यानी वहां स्नान करेंगे तो खतरा हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो अपने परिजन से बिछड़ गए हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं स्नान क्षेत्र वर्जित लिखा हुआ है, यानी वहाँ गहरा पानी है, वहाँ आप स्नान नहीं कर सकते। वहाँ लकड़ी के जो बैम्बूज है उससे वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग उसे पार करके ना जाएं। इसके अलावा एक बात और यहाँ से लगातार कही जा रही है कि अगर किसी के परिजन खो जाते हैं या बिछड़ जाते हैं या किसी का फ़ोन खो जाता है, कोई वस्तु यहाँ मिलती है, तो उसको लेकर भी यहाँ से उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट यहाँ से की जा रही है, इस बात को लेकर कि अगर किसी का सामान खो गया है तो वो यहाँ रखा है, यहाँ आकर ले जाएं। बाकायदा मोबाइल फ़ोन, किसी का पर्स, किसी का आधार कार्ड या तमाम दस्तावेज अगर खो जाते हैं तो वो अनाउंस करके बुलाया जाता है। वॉच टावर की हम बात कर रहे हैं, वॉच टावर पर अनाउंसमेंट का सिस्टम पूरा यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जिसके जरिए लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, उन्हें उनका सामान दे दिया जाता है। तो ऐसी कुछ 4-5 बातें जो है प्रमुख रूप से बार बार अनाउंस की जा रही है, रिपीट की जा रही है, ताकि कोई भी श्रद्धालु परेशानी का शिकार ना हो, मुसीबत का शिकार ना हो, उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। महिलाओं को लेकर विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए। शगुफ्ता, तो देश में मकर संक्रांति का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम आपको संगम की तस्वीरें भी दिखा रहे थे और हमारे सहयोगी शुभम वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। शुभम, ये बताइएगा कि जो सबसे पहले जब स्नान की शुरुआत हुई थी तब से और अब में ये आंकड़ा कितना ज्यादा लगभग बढ़ा है और क्या लगता है इस बार कितने रिकॉर्ड्स तोड़े जाएंगे? देखिए, आंकड़ा इस बात की पुष्टि पहले ही कर रहा है कि 55 लाख तो अब तक श्रद्धालु हो चुके हैं, लेकिन शाम तक इसके दोगुना मान लीजिए करीब 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके होंगे। अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं और एक और साथी हमें मिले हैं, नाम है इनका लवली भीम सिंह। आई रिपीट, लवली भीम सिंह। ये महिला पुरुष दोनों की आवाज़ में गाना गा लेते हैं। कैसा गाते हैं मैं क्यों बताऊँ, इन्हीं से सुन लेते हैं। चलिए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे हिंदुस्तान के सनातनी भक्त देख रहे हैं मुझे, उनको मेरा लवली भीम सिंह का सादर प्रणाम है। और मैं ये जो है बहुत ही प्यारा सा गाना बनाया हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी जी के सानिध्य में जो माघ मेला लगा है, उसी के उपलक्ष्य में मैंने एक गाना बनाया उनके लिए, तो वही सुनाऊंगा अपनी 2 आवाज़ में सर। मोदी राज में, योगी राज में लगा माघ का मेला, ये संगम प्यारा लगता, बड़ा ही न्यारा लगता, ये संगम प्यारा लगता, बड़ा ही न्यारा लगता। योगी राज में, मोदी राज में लगा माघ का मेला, ये संगम प्यारा लगता, बड़ा ही न्यारा लगता। गंगा यमुना सरस्वती की बहती जहाँ पे पावन धारा, इस धारा में डुबकी लगाने आता है संसार ये सारा। गंगा
यमुना सरस्वती की बहती जहाँ पे निर्मल धारा, इस धारा में डुबकी लगाने आता है संसारी सारा। राम नाम की अलख जगाए आनंद पांडे भैया हमारा, इस महिमा की गुणगान गाए लवली भीम सिंह गाए जमाना। ये संगम प्यारा लगता, बड़ा ही न्यारा लगता, ये संगम प्यारा लगता, बड़ा ही न्यारा लगता। बहुत मधुर आवाज़ है आपकी और बहुत अच्छी आवाज़ आपने ये भजन सुनाया। कुछ और अगर रचना आपके पास है तो प्लीज़ वो सुनाएं। जी जी, एक बहुत ही प्यारा सा भजन और भी है जो है मेरा। जो मोह जनित दुख नष्ट करे, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, मन के पापों को धोने की आई वो पावन बेला। चलो 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 लगा माघ का मेला, चलो 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 लगा माघ का मेला। और एक बहुत ही प्यारा सा गाना है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा का, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा का, आई का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ये प्यारा सा सॉन्ग। बहुत अच्छा गाया लवली भीम सिंह आपने और शानदार आवाज है आपकी। तो सुना आपने शुगुप्ता, ऐसे अलग अलग अनोखे रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, इस कला में पारंगत हैं ये। कर दे रहे हैं ये टैलेंट भी बहुत कम लोगों में होता है जो इनमें है। दोनों आवाज़ों में इन्होंने गाकर सुनाया, बहुत ही सुंदर। एक और चीज़ शुभम आपसे मैं समझना चाहूँगी। देखिए, हम व्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, हम आंकड़े के बारे में बात कर रहे हैं। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वहां पर लोगों को दी जा रही हैं, क्या श्रद्धालु आपको वो फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो लोग समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है? ये डिफरेंस आपने देखा है? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन का काम है लोगों को जागरूक करना, लोगों को एडवाइस देना, और होर्डिंग्स लगाकर बाकायदा ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत ऐसे श्रद्धालु होते ही हैं जो कहीं ना कहीं अवमानना करते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं, तो उन्हें भी सख्ती से फिर निपटा जा रहा है। उन्हें लोगों के, पुलिस के जो बल है उनके द्वारा साइड किया जा रहा है, उन्हें रास्ता बताया जा रहा है, उन्हें संगम तट तक पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद उन्हें एक बार फिर भी ये भी कहा जा रहा है कि वो भीड़ ना लगाएं, अगर स्नान कर लिया है तो वहाँ बैठे ना। लोग क्या कर रहे हैं कि चूंकि ठंड है। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर रामनगरी अयोध्या भी पूरी तरह से श्रद्धा और भक्ति के रंग में नजर आ रही है। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पवित्र स्नान और ध्यान पूजन किया और पुण्य लाभ भी अर्जित किया है। और देखिए, इसी स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी जाकर भव्य दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। फिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन के साथ मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया। सरयू तट से लेकर सभी मंदिरों तक जय श्री राम की गूंज ने पूरे माहौल को भक्तिभाव बना दिया। देखिए रिपोर्ट। और देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस भारी भीड़ को नियंत्रित करते हुए देखा गया है, क्योंकि सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर यहाँ पर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। तो एक तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी जाकर भी भव्य दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छे से की गई है। जय श्री राम के नारों की गूंज यहाँ सुनाई दी।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन के साथ मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है। सरयू तट से लेकर सभी मंदिरों तक जय श्री राम की गूंज ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया है। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखिए, इसे देखते कि यही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। ये मकर संक्रांति है, काशी में नहाने का दशाश्वमेध प्रयाग का विशेष फल होता है। जो प्रयाग नहीं जा पाते हैं, काशी में नहाने से पूरा प्रयाग का फल मिलता है। आज के दिन दान करने से ब्राह्मण को भोजन है, दक्षिणा है, वस्त्र है, सब देने से पूर्वजों को मिलता है। सब परिवार में सकुशल धन। मकर संक्रांति का पर्व यानी जब भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होते हैं और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य उपासना के पर्वों में ये पर्व बहुत ही खास है और यही कारण है कि आज काशी के 84 घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, भगवान भास्कर से प्रार्थना कर रहे हैं, साथ ही साथ माँ गंगा में पुण्य की डुबकी भी लगा रहे हैं। बीती रात 9:30 बजे के बाद सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए, जिसके बाद से ही पुण्य काल शुरू हो गया और आज सूर्यास्त तक ये रहेगा। इसी बीच जैसे ही सूर्य की किरणें सामने आई हैं, वैसे ही लोग पुण्य की डुबकी लगाने के लिए गंगा किनारे उमड़ना शुरू हो गए हैं और माँ गंगा से कामना कर रहे हैं, भगवान सूर्य से कामना कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की भी कामना कर रहे हैं और आज खासकर दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे।